आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब तैयारियां तेज होने लगी हैं। नेताओं का द्वारा अब राजनीतिक तिकड़ में भिड़ाई जा रही हैं। किस सीट से कौन दावेदार होगा, इस पर भी अब माथापच्ची होने लगी है। इस वक्त हमारे साथ बरेली की फरीदपुर सुरक्षित सीट से एक बड़े समाज सेवी और समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हरीश सागर लाखा मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि फरीदपुर विधानसभा से लेकर पूरे जिले में इनकी समाज सेवा की चारों ओर चर्चाएं हैं। बात चाहे अभी हाल ही में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 94 साइकिल बांटने को लेकर के हो, या इसके अलावा लगातार हो रही गरीबों और निर्धनों की सहायता की बात हो, हरीश सागर लाखा अपनी समाज सेवा भाव के रूप में बरेली में एक बड़े समाज सेवी के रूप में पहचान बना चुके हैं। इसी कड़ी में हम उनसे बात करेंगे कि आखिर समाज सेवा से कैसे राजनीति की ओर रुझान किया और अब समाज सेवा के राजनीति के माध्यम से समाज सेवा की अपनी इस डगर को वो कहां तक लेकर के जाएंगे। सागर साहब, समाचार भारत टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप एक दलित समाज से आते हैं और एक आपने अभी एक बात कही थी कि पावर सेंटर भी एक है यूपी के अंदर, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी में आप आए हैं। क्यों आखिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा? आपने कही दलितों की, तो दलित इस समय बड़ा ऊहा-पोह की स्थिति में है कि हम किस ओर जाएं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो उनको खत्म करना चाहती है, उनका वजूद खत्म करना चाहती है, उसी मनुस्मृति को लागू करना चाहती है जिससे वो 5000 साल पीड़ित रहे। दूसरी तरफ बहन जी हैं, लेकिन उन्होंने भी दलितों के लिए कोई काम नहीं करा। तो इसलिए अब दलितों ने, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसने अखिलेश भैया पे आस्था जमाई है और इसी वजह से मैं भी अखिलेश भैया पे विश्वास करके अखिलेश भैया को सीएम बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो दलितों का खोया हुआ गौरव है, जो दलितों का सम्मान है, जो दलितों की भागीदारी है, वो उन्हें मिले। और इसीलिए हम अखिलेश भैया से सब जुड़ रहे हैं और आगामी चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा दलित वर्ग अखिलेश भैया के साथ जाने वाला है। और अखिलेश भैया पे युवा है, नौजवान है, बेरोजगार है, किसान है, जिसकी वो बात करते हैं, उसी बात की वजह से सब अखिलेश भैया से जुड़ रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इन्हीं बातों के दम पर बम्पर जीत हासिल करेगी और दलितों का उनका नेतृत्व भी मिलेगा, दलितों को सम्मान भी मिलेगा। ये अखिलेश भैया की भी सोच है और पार्टी की भी सोच है। अच्छा, बात करेंगे बरेली की, जो फरीदपुर विधानसभा सीट है, सुरक्षित सीट मानी जाती है। फिलहाल की अगर बात करें, आप वहां से टिकट के दावेदार हैं और चर्चा इस बात की हो रही है कि आपका जो समाज सेवा के जो कार्य हैं वो काफ़ी जो है अखबारों में भी दिखाई दे रहे हैं और वैसे सोशल मीडिया पे भी। तो क्या ये जो आप समाज सेवा करते हैं वो आपके मन में कब, कैसे आखिर ये समाज सेवा का ख्याल आया, या ये जो समाज सेवा है ये आप जो है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या वास्तव में ही कुछ पिछड़ों के, मजबूरों के, असहायों के, कमजोरों के करने का मन आपके जो है उसमें है, क्या नाम दिल में है? मैंने पार्टी के जो संवैधानिक क्रिया है उसके तहत आवेदन किया है। टिकट का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो जिसे चाहें उसे दें। मैं सापा का सच्चा सिपाही हूँ, सिपाही होने के नाते जिसे टिकट मिलेगा मैं उसे चुनाव लड़ाऊंगा, क्योंकि मेरा सपना भैया को सीएम बनाना। रही बात मेरी समाज सेवा की, तो जो मेरा पैतृक परिवार है, जहाँ से हम लोग आए हैं, वहाँ का लोग रिकॉर्ड निकाल लें। हमारा परिवार शुरू से ही सेवा करता आया है और इसे मैं बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूँ और न इसका कतई फायदा लेना चाहता हूँ। सेवा अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, मोल्ड करना चाहता हूँ कि जब राजनीति में आ जाए तो आदमी को और ज़्यादा सेवा करना चाहिए, क्योंकि राजनेता से पब्लिक ज़्यादा सेवा की उम्मीद करती है
और राजनीति बनी ही सेवा भाव के लिए है, ये पैसे के लिए नहीं बनी। सागर साहब, आपकी विधानसभा से लेकर के पूरे जिले के अंदर आपकी समाज सेवाओं की बहुत चर्चाएं रहती हैं, खास करके सोशल मीडिया पर। हाल ही में अखिलेश जी के जन्मदिन पर भी आपने कुछ समाज सेवा के जरिए काफ़ी कुछ किया था। इसके अलावा आप बीच बीच में चर्चा रहती है, बहुत समाज सेवा करते हैं। ये समाज सेवा आगे और कैसी रहने वाली है, और अगर ईश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आप किसी पद पर बैठ जाते हैं, तब किस तरीके की रहेंगी? रही बात समाज सेवा की, तो शुरू से मैं ये करते आया हूँ। छात्र जीवन में मेरे जो सहपाठी होते थे, जहाँ कमजोरी होती थी, आप उनसे, मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्हें किताबें दिलवाने से लेकर कोचिंग फीस देने के लिए, क्योंकि मैं एक संपन्न परिवार से था, रूम पार्टनर के रूप में चाहे किराया देने की बात हो, रही गरीबों का, क्योंकि मैं धार्मिक आदमी हूँ, दलित परिवार से हूँ और मैं दुनिया के मंदिर जाता हूँ। मेरे सारे फोटो सोशल मीडिया पे हैं, सारे मित्र हैं, मैं किनके साथ जाता हूँ उनसे पता चल जाएगा कि मैं उनको घुमाने ले जाता हूँ, कैसे ले जाता हूँ, वो सब बातें भी। रही बात गरीबों को कंबल वितरण की, तो वो भी पता चल जाएगा आसपास के गाँव में, चाहे वो भड़सर हो, उतरसिया मौलिया हो, ऐसे कई गाँव हो। रही बात अस्पताल में इलाज के लिए, कई डॉक्टर दोस्त बता देंगे कि लगातार मैं उन्हें संपर्क करके फ़ोन कर कहता हूँ कि गरीब आदमी इसका बिल कम कर दीजिए। और अभी जो अखिलेश भैया का जन्मदिन था, कोरोना काल था, विपत्ति का समय था, गरीब मजलूम बेटियों के लिए, मेधावी बच्चियों के लिए मेरे मन में एक सवाल आया कि अखिलेश भैया का जन्मदिन 48 माह है, तुम 48 साइकिल बांटो। लेकिन जब मैं प्रोग्राम करने चला, बेटियों की तादाद बढ़ती रही, तो मौके पे मैंने 74 साइकिल बांटी, लेकिन 20 बेटियां और आ गई थी, उनको हमने बाद में साइकिल देने का काम किया। आगे भी मैं चिन्हित कर रहा हूं जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, क्योंकि ये सारे काम मैं अपने पास से कर रहा हूं, तो मेरे सोर्सेज से जो कतई विकलांग है, जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो महिला, जिसका पति और बच्चों का कोई नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराना, उनको रोजगार देने में, चाहे वो सिलाई मशीन हो, घर नहीं है, छत का काम तो मैं नहीं कर सकता अपने यहाँ, उनको छत ढकने के लिए बरसाती मौसम में चाहे पन्नी की व्यवस्था कराई देना, छोटे मोटे कामों के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपने जो संवैधानिक पद की कही, मैं आज आपको ये बात कह देता हूँ, अगर जीवन में मुझे कोई संवैधानिक पद मिला तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी तो लोग इसको अतिशक्ति मानेंगे। मैं अपने सरकार से मिलने वाले 1 भी रुपए नहीं लूँगा। जो भी चैरिटी फाउंडेशन होगा, जो भी मुझे अच्छा लगता होगा, उस पैसे से मैं उन गरीब लोगों के लिए काम करूंगा जो सरकार से तनख्वाह लेती है। मैं डीजल भी नहीं लूँगा उसका, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। सरकार के 1 पैसा मिलेगा, वो उसी जनता के काम के लिए होगा, मैं उसका कभी भी उपयोग नहीं करूँगा। अच्छा, अगर आपको विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो फरीदपुर की क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या एक्शन प्लान है, क्या रोड मैप है? आप फरीदपुर में रह रहे हैं, तो फरीदपुर में देख रहे हैं कि फरीदपुर के इलाके में वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मुंह उठाए खड़ी हुई हैं और उनका तत्काल समाधान होना चाहिए? समस्याएं तो फरीदपुर विधानसभा में बहुत सारी है, लेकिन हमारे यहाँ विकास रोड से जुड़ा हुआ है। तो रोडों की स्थिति बहुत खराब है। तहसील से जो मेन मार्ग है, मुख्य मार्ग है, वो बहुत खराब है। सबसे पहले मेरा फोकस संगठित रूप से विकास कराना है, उसमें सबसे पहले रोड का काम है। बिजली की समस्या वहाँ है, बिजली की समस्या को पूरा कराना है। विकास के और बहुत सारे काम है। शिक्षा के मामले में बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो व्यवस्था है वो बहुत वहाँ लचर है। लोगों को इलाज के लिए, क्योंकि रूरल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्वास्थ्य नहीं है। शिक्षा में तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, वहाँ प्राइवेट के स्कूल भी कम है। लेकिन मेरा काम होगा बनने के बाद जो गवर्नमेंट के मॉडल स्कूल है, गरीब का भी बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। अगर सरकार से वो व्यवस्था नहीं हो पाई तो मैं अपने पास से करूँगा।
अपने पास से स्कूल बनवा के फरीदपुर को देने का काम करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने प्रिय दोस्तों से भी मदद मांगे। अगर समाजवादी पार्टी आप पर दांव लगाती है वो फरीदपुर से, तो आखिर समाजवादी पार्टी का जो सीट है किस तरीके से जितवाएंगे वहां से, अगर आप पे दांव लगाती है क्या फैक्टर रहेंगे? सारी सीट भैया के नाम से जीतेगी, वोट भैया को मिलेगा। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। भैया की जो नीति है विकास की, सामाजिक सरोकारों की, भैया की सबके साथ लेकर चलने की जो सोच है, मैं उसी सोच को गांव-गांव पहुंचाने के लिए, फरीदपुर नहीं पूरे जिले की हर विधानसभा में पहुंचाने के लिए मैं उसी का काम करूंगा। मैं भैया की नीतियों से ही चुनाव जीतूंगा, क्योंकि वोट भैया के नाम पर मिलेगा, समाजवादी पार्टी के नाम पर मिलेगा, किसी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आजम खान साहब के नाम पर वोट मिलेगा, समाजवादी की विचारधारा पर वोट मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है सीट जीतने का। सीट जीतने का मूल मंत्र है भैया की योजना। क्षेत्र में आप क्या क्या कर रहे हैं? इसमें आप घूमते होंगे क्षेत्र में, मैं प्रचार भैया का कर रहा हूँ, भैया की योजनाओं का कर रहा हूँ, लोगों से डोर टू डोर मिलने का काम कर रहा हूँ। जो हमारा मतदाता, जो कोर वोटर है, यादव है, मुस्लिम है, जाटव है और अन्य समाज है, उन सबको भैया की नीतियों के बारे में, भैया के द्वारा किए गए काम, भैया के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बता रहा हूँ, और बता रहे हैं कि जो बीजेपी ने अत्याचार करा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं। किसान है, बेरोजगार है, युवा है, उन सबको मैं भैया की नीति बता रहा हूँ। ये काम मैं लगातार पिछले 1 साल से फरीदपुर में कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से ये काम कुछ अवरोध हो गया था, लेकिन अब उसको हम पीक की तरफ ले जा रहे हैं और गांव-गांव पहुंचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में आई थी, जब उन्होंने बहुत वायदे किए थे। उन्होंने कहा था गड्ढा युक्त जो है सड़कें, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और भी सारी जो है अपने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे। 4.5 साल हो गए सरकार को, क्या लग रहा है कहाँ तक जो है भाजपा सरकार को? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने कहा है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। भाजपा सिर्फ अपने मैनिफेस्टो को एक बार पढ़ ले, पब्लिक को एक बार दिखा दे कि हमने क्या वादे करे, और 10 युवाओं से बात कर ले, किसान, बेरोजगार और नौजवान से बात कर ले, उसने एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं करा है। जो गड्ढा मुक्त सड़क की बात करते हैं वो उन्होंने गड्ढा युक्त सड़कें बना दी। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, आज भ्रष्टाचार चरम पर है। वो गुंडा राज, वो कहते थे अब की बार ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की उनकी सरकार कैसी हो गई? अब की बार भ्रष्टाराज वाली सरकार और गुंडा राज। आपने देखा है महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है, चेन का जो लूट का केंद्र बन गया है, कत्ल ऐसे हो रहे हैं, गुंडागिर्दी चरम पर है। बाबा जी कैसे उसको मैनेज करेंगे? योगी जी को ये मैनेज करने के लिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी उनके पास समय है, क्योंकि हम प्रदेश की जनता भी हैं। इतना गुंडा राज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको कम करने के लिए वो काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितना किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला, पुरुष, बच्चे परेशान हैं, भैया 350 सीटें लेके आएंगे। अखिलेश भैया के नेतृत्व में बम्पर सरकार बनेगी, हमारे बम्पर विधायक जीतेंगे। और मैं आपको बरेली में बता दूं, हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी किसी को भी टिकट देख ले, उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। जय समाज, जय समाजवाद, जय अखिलेश। तो ये थे हमारे साथ फरीदपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट के दावेदार हरीश सागर लाखा। आपको सबसे बड़ी एक बात यहाँ बता दें कि हरीश सागर अब तक के जो दावेदार हैं फरीदपुर से, लगभग 16-17, उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे दावेदारों में से एक हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से MSc प्लांट साइंस में किया है। इसके अलावा क्लासिक लॉ कॉलेज से इन्होंने LLB की डिग्री प्राप्त की है। हालांकि अभी फिलहाल ये वकालत को लेकर के अपना प्रोफेशन नहीं इन्होंने बनाया है, और बिजनेस करते हैं, समाज सेवा भी काफ़ी जो है करते रहते हैं। और अगर आपकी बात बता दें तो उनका साफ और सीधा सा संदेश है कि इस बार समाजवादी पार्टी ही 2022 में आगामी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर भी इन्होंने जमकर के निशाना साधा है। तो साफ कहना है कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो को एक बार रात में जो है लेटते समय पढ़ करके देखे, और उसके बाद में जो है फिर जनता के समक्ष जो है प्रस्तुत हो। इन्हीं सब बातों पर आज लाखा जी से हमने
महत्वपूर्ण बातें की हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे की सियासत में लाखा जी किस तरीके से कौन कौन से सियासी तिकड़ों में भिड़ा करके कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बरेली से समाचार भारत टीवी के लिए अल्तमत सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखते रहिए समाचार भारत, आपकी बात समाचार भारत के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।